आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है संडे, तो संडे का ब्लॉग अभी मैं स्टार्ट करी हूँ दोबारा 12 नहीं 2 बजे से। तो बहुत इमरजेंसी आ गया है, बाद में बात करते हैं। तो अभी दोपहर के 2 बजे के आसपास है, मतलब 2 पार हो चुका है। तो मैं अभी निकली हूँ बाहर, क्योंकि अगर शाम को निकलूँगी तो फिर बहुत मच्छर काटेगा। फिर अभी हमारे यहाँ बहुत डेंगू हो रहा है, अधिकतर मतलब हर घर में सबको डेंगू हो रहा है। तो बाहर में मच्छर काटेंगे इसीलिए, और धूप में मुझे लगता है कि ज़्यादा मच्छर नहीं रहते हैं, इसीलिए शाम को निकलने से अच्छा मैं थोड़ा धूप में निकल मतलब इस दोपहर में निकल करके फिर मैं जो भी काम है बाहर का, जैसे पेड़ ओड़ को देखती हूँ, फिर थोड़ा बहुत अगर कुछ काम रहता है तो वो सब मैं करती हूँ। तो वही सब कर रही। तो पुचकी को मौका मिले या ना मिले वो बाहर निकल जाती है एकदम, अगर मौका मिल जाता है तो, और गेट में चढ़ने लग जाती है। अगर गिरेगी तो बोलिए सर में चोट लगना तो तय है। तो मेरे बेटे से ज़्यादा बदमाश मेरी बेटी करती है, छोटी है अभी तो फ़िलहाल, फिर भी इतना बदमाशी करती है। जब बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं क्या क्या करेगी, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मैं घर घुसी तो मेरी बेटी झूला झूल रही है घर में। ये मेरा देवर का बेड है, वो मतलब जब पहली बार आया था तभी ये बेड खरीदे हैं, तो अब तक एक्सचेंज करने का मौका ही नहीं मिला, और ना एक्सचेंज करे हम लोग, और ना वो एक्सचेंज कर रहा है। तो ये झूला झूल रही थी और यहाँ खेलती है वो जब भी देखिए। तो ये यहीं पर खेल रही थी, तो मैंने आके देखा, मेरे हस्बैंड दिखा रहे कि यहाँ ये झूल रही है। तो मैं भी देख के बोली कि यहीं ये झूलते रहती है हमेशा, आप देखे नहीं हैं। तो वो बोले कि बाबा रे, तो हम बोले कि उसके भाई सिखा दिया है उसको, ये झूलना उलना सीखा। तो मेरा एक पार्सल आया था, तो वही डिलीवरी बॉय दे करके गया, तो मैंने वो रिसीव कर लिया है, और मैं अब हम उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप देखिएगा उसमें क्या है। तो मैं बता देती हूँ क्या है यार, मिक्सी है, क्योंकि हम गांव गए थे तो गांव का मिक्सी ख़राब हो गया था, तो हम यहाँ का मिक्सी लेके गए थे, क्योंकि अर्जेंट कहाँ से ख़रीदेंगे या क्या करेंगे, तो हम लेके गए थे यहीं वाला। यहाँ वाला भी नया ही था, ज़्यादा नहीं, 1 साल जैसे ही होगा, और गांव में ज़्यादा यूज नहीं होता है, बस कभी कभार इक्का दुक्का जब मैं जाती हूँ तभी यूज होता है अधिकतर। तो फिर वही वाला हम पहुँचा दिए। तो फिर यहाँ पर तो मिक्सी नहीं था, तो फिर यहाँ के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो वो पार्सल रिसीव हो गया है। तो ये देखिए उसके पापा वालों को क्या क्या सिखा रहे, ठोकना टूट जाएगा तो, इतना मतलब महंगा में, और ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो ये देखिए ये लोग खोल रहा है, अब ये लोग का खोलना मतलब अनबॉक्सिंग करना मतलब क्या ही कहें। तो ठीक है, यही लोगों को खोलने दीजिए, हर बार तो मैं ही पार्सल ओपन करती हूँ। तो ये देखिए अब सेम है सब, बस कलर अलग है। उस बार वाला बजाज का है ये, तो सेम है, बट यही है कि वो कलर वाइट कलर था और इस बार हम ब्लैक कलर का लिए हैं। तो प्राइस में बहुत डिफरेंट है, उस बार हम 1600 के आसपास लिए थे और इस बार हम 2200 के आसपास लिए हैं। और सबसे पहला मेरा मिक्सी हम लिए थे 1000 रुपया में, वो भी ऑफ़र में था। वो किस ब्रांड का था, महाराजा ब्रांड का था। तो ये वाला बजाज का है और 2 साल का वारंटी है इसके साथ। और सेम मेरे पास यही था, वाइट कलर का सेम सब कुछ। तो फिर वो तो गांव में पहुंचा दी हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी काम आता है, वहाँ पर भी मैं जाती हूँ, तो मुझे ही सबसे ज़्यादा मैं ही यूज करती हूँ, तो इसीलिए। तो क्योंकि मैं वहाँ ही नया खरीदती, बट कि हुआ क्या कि हमें अर्जेंट ज़रूरत था तो क्या करते, तो इसीलिए हम लेके चल गए वही वाला। तो कोई नहीं, वो भी नया ही है और वहाँ तो ज़्यादा यूज होता नहीं है इसीलिए। तो ये देख कि क्या करना है क्या नहीं, ये लोग तो इतना मतलब क्या ही कहें, मतलब परेशान हो जा रहा है ना, मत बोलिए। तो अभी चला के देखिएगा फिर क्या करेगा। तो मैंने सुबह में ही मुझे पता चल गया था कि मिक्सी आने वाला है, तो मैंने डोसा बनाने उड़द का दाल और अरवा चावल भिगो करके रख दिया था, 1 आध 2 घंटा भिगा दिया था। उसके बाद अब मैं मिक्सी को साफ़ करके और उसके बाद साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि नया है ना। फिर मैं चावल को और उड़द के दाल को अच्छे से पीस लूँगी, मिला करके भी पीस सकते हैं और उस या ऐसे भी पीस सकते हैं। तो मैं अलग अलग पीस करके फिर मैं साथ में मिला दूँगी, या आप एक साथ भी पीस सकते हैं। मैंने तो क्वांटिटी क्या है कि अगर आप इसको 1 कटोरा लेंगे अरवा चावल, तो आधा कटोरा आप ये उड़द का दाल लीजिए। अगर 2 कटोरी चावल लेंगे तो 1 कटोरी उड़द का दाल लेंगे, इस टाइप का आधा करके। तो मैं इसे पीस लूँगी जल्दी से, क्योंकि उसके बाद हम डोसा खाएंगे। तो संडे है तो हम लोग आजकल कुछ स्पेशल नहीं खा रहे हैं किसी वजह से, मतलब चिकन ये सब नहीं खा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो डोसा बनाते हैं। तो अगले बार फिर मैं कब पता नहीं, मैं कब चिकन और कब मटन खाऊंगी, मुझे तो बहुत खाने का दिल कर रहा है।
अभी मिल भी नहीं रहा खाने को। कोई नहीं, तो पीस ली हूँ। तो ये देखिए, मैं ये देखिए निकल भी नहीं रहा है। इसमें थोड़ा पानी डाल के फिर थोड़ा पीसूँगी। उसके बाद ये देखिए इस टाइप का पीसना है ECM में। तो मैं बस मोबाइल में देख रही थी और मैं ज़्यादा डाल दी उसमें। तो और पता नहीं कैमरा क्यों नहीं फोकस कर पा रहा है, वाइट है शायद इसलिए। तो फिर मैं डाली, देखिए इसका मतलब इस टाइप का होना चाहिए बैटर। आप थोड़ा सा और पतला भी बना सकते हैं, मोटा ज़्यादा नहीं बनाना है, तो पतला ही बनाना है। तो ये दोनों बर्तन भर गए थे लबालब, और उसके बाद मेरा काम ख़त्म। तो मैं अभी चना दाल का ये बनाऊंगी, मतलब चटनी। तो चना दाल का चटनी बनाने के लिए तेल मैंने रिफ़ाइन तेल डाल लिया था पहले ही। अब वो गर्म हो चुका है, तो उसमें चना डाल के मैं अच्छे से भूनूंगी। मतलब अच्छे से थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा देर भूनूंगी। तो अपने ऐसा भी नहीं कि रेड कर देना एकदम रेड, और फिर चना का दाल जो मतलब चटनी बनेगा ना, वो रेड रेड दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो आपको अच्छे से कच्चापन जो है ना थोड़ा भून लेना है, और कच्चापन जो है वो निकाल देना है बस। तो चना मतलब चना दाल का भूनना हो चुका है। तो ये देखिए मैंने बाहर निकाल करके उसे रख लिया था। अब मैं नारियल लूँगी, मिर्चा लूँगी और थोड़ा सा अदरक लूँगी। थोड़ा सा लेना है, तो नारियल मैंने साफ़ करके अब सब कुछ साथ में मिला करके आपको अच्छे से इसे मिक्सी में पीस लेना है। तो मैं मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ, और उसके बाद अच्छा से इसका पेस्ट बना दूँगी। तो मैं सांभर नहीं बनाऊंगी, बस चटनी ही बनाऊंगी। वैसे भी मुझे सांभर ज़्यादा पसंद नहीं है, और मुझे शायद मैं कभी अब तक सांभर कभी बनाई नहीं हूँ। तो फ्यूचर में कभी बनाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। तो मैं थोड़ा उसमें पानी भी ऐड कर दूंगी चटनी में। ये चटनी बहुत टेस्टी लगता है, आप बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी, ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है और बहुत टेस्टी है। तो मेरा बेटा भी, क्योंकि ये न्यू सामान है इसीलिए वो पूरा हेल्प कर देता बनाने में। तो चटनी में फ़ोड़न डालने के लिए मैंने तेल लिया है, रिफ़ाइन तेल, और उसमें मैंने सरसों डाला है, और इसमें मैंने मिर्चा और करिया पत्ता डाला है फ़ोड़न डालने के लिए। तो वही डाली हूँ। तो फिर देखिए मैं उसमें ऐड कर दी। तो उससे अच्छे से मिला लेना है, और उसके बाद ढक के रख देना, और आपका चटनी बन गया। तो थोड़ा सा मैंने चना दाल कढ़ाई में ही छोड़ दिया था, तो इसमें अब मैं करिया पत्ता ऐड करूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा भूनूंगी। उसके बाद मैंने आलू को पहले में ही भूना था, सुबह में भुना हुआ था। तो ये देखिए इसमें मैंने प्याज व्याज डाल के भून लिया था पहले में। तो आप अगर होंगे तो आप पहले उसमें प्याज ऐड कीजिए और अच्छे से भून लीजिए, प्याज और मिर्चा देख करके। और उसके बाद अगर आपके पास सूखे मसाले हैं जैसे हल्दी, जीरा, ये सब ऐड कर दीजिए, लाल मिर्च पाउडर ये सब, और नमक स्वाद अनुसार। तो मैं इसमें पनीर भी डालूँगी। तो पनीर को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छे से तोड़ के। और फिर बाद में इसमें मैं शिमला मिर्च भी ऐड करूँगी। तो पतला पतला शिमला मिर्च काट लूँगी, एकदम पतला पतला, ताकि ये खाने में अच्छा लगे। तो प्याज मैंने पहले ही काट लिया था। तो प्याज को थोड़ा सा तेल डाल के आपको शिमला मिर्च और प्याज को भून लेना है। तो अब जो डोसा का बैटर मैंने रखा था रेस्ट के लिए, तो उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं अब पैन में, मतलब ये नॉन स्टिक वाला पैन है, तो आपको तेल डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले मैं बनाई थी एक दो बार। उसके बाद मैं अब बैटर को अच्छे से फैला दूँगी। उसके बाद थोड़ा देर पकने के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, जो आलू मैंने पकाया था। और उसके बाद जो वो प्याज और कैप्सिकम को काट के मैंने रखा था उसे भी डाल दूँगी, और थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना आपको खाना है उतना पनीर ऐड करना है। तो मैं इसमें भूल गई थी, और वो क्लिप पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो आपको पनीर में थोड़ा सा चाट मसाला, नमक और हल्दी उल्दी ऐड कर लेना है, कोई भी आप रेगुलर मसाला ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिला देना है साथ में। तो बहुत टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर बनाएं ऐसा डोसा। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से तो मुझे बहुत इजी लगता है। थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ता है, बट मार्केट वाला अगर आप घर में खाएंगे तो आप मार्केट वाला भूल जाएंगे, मतलब इतना टेस्टी। मेरे हस्बैंड कभी भी बाहर डोसा नहीं खाते हैं, मतलब एक जगह का खाते हैं, वो एक जगह का है वहाँ का बहुत टेस्टी बनाते हैं, तो वहीं पर। बाकी ये लोकल वाला डोसा वोसा नहीं खाते हैं, उनको पसंद ही नहीं आता है। तो मैंने जो चटनी बनाया था उसी के साथ हम खाने वाले हैं। तो ये देखिए, तो रात का डिनर इसी से हो जाएगा, कि अगर आप एक गो दो गो खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। तो ये मैंने दूसरा फिर बना रही हूँ, तो मैं आपको थोड़ा दिखा दे रही हूँ। तो आप सिंपल है, आपको बहुत सिंपल है। आपके पास अगर है उड़द दाल ले लीजिए, वाइट वाला उड़द दाल, क्योंकि आजकल साफ वाला उड़द दाल मिलता ही है। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड खा रहे हैं।
तो सबका खाना हो चुका था तो मैं भी थोड़ा खा रही हूँ। तो ये देखिए अंदर से इस टाइप का दिखेगा और बहुत टेस्टी, मतलब आप क्या ही कहेंगे, सांभर का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही टेस्टी लगेगा। बहुत टेस्टी लग रहा था मुझे। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए बनाना, क्योंकि आप मार्केट वाला डोसा भूल जाएंगे, मतलब इतना टेस्टी, इतना अच्छा लगेगा आपको टेस्ट। तो आज का ब्लॉग इतना ही है, क्योंकि हम रात हो चुका है और हम खाना खा के अब सोएंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय, लव यू।